दोस्तों बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के बारे में। और स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा मार्केट था, पहले मैं आपको बता देता हूं कि निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया था। तो निफ्टी का रिएक्शन मैंने आपको बताया था थर्सडे नाइट को कि देखिएगा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी आपको। तो आपको वहां पे देखने को मिली, मार्केट ग्रीन भी रहा, बट फ्राइडे था तो लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए। बट स्टिल अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे जाके, केवल निफ्टी 50 को देखोगे जाके, तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग जो हुई है वो 23,100 के आसपास हुई है। ये देखिएगा, ये क्लोजिंग हुई थी, मतलब ये सोचा जा रहा था कि 23,000 का जो लेवल है वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंटली होल्ड कर रहा है। बहुत कॉन्फिडेंटली देखिएगा, वहां पे आप रिलैक्सेशन में हो और चीजें देखिएगा बिल्कुल एक तरीके से क्या मतलब कवर अप हो सकती हैं। मतलब 23,000 का लेवल टूटने की कोई बात ही नहीं हो रही थी, क्योंकि यहां माना जा रहा था कि सैटरडे संडे में गुड न्यूज भी आ सकती हैं। अब देखिए फ्राइडे हुआ, फ्राइडे की नाइट में क्या सिचुएशन चेंज हुई है। फ्राइडे नाइट और आप ये कहते हो सैटरडे मॉर्निंग 2 बजे के आसपास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, जैसे मैं 2-3 इंफॉर्मेशन का जिक्र कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इंफॉर्मेशन नंबर 1 आई थी कि आपको पता है कि जहां से 90% देखिएगा ऑयल अब एक्सपोर्ट होता है, वो सेकंड टारगेट बन रहा है ट्रम्प का और इजराइल का। फिर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को लेकर अच्छी अपडेट नहीं आई है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूके इन्वॉल्व हो चुका है, यूके ने अपने बेसिस अपने यूज करने के लिए कह दिए हैं। मतलब ये क्या है कि आप हमारे बेसिस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां पे यूके भी इन्वॉल्व हो चुका है इस पर्टिकुलर वॉर में। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 113 114 पे क्लोज हुए हैं, तो वो एक जंप आ गया $100 से, इतना बड़ा जंप आ गया अचानक से फिर से $14 का। तो ये जो एनर्जी साइट पर हमले कर रहा है ईरान, मिडिल ईस्ट की सारी एनर्जी साइट पे हमले कर रहा है, वॉर खत्म करने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल और देखिएगा यूएस ने मिलकर न्यूक्लियर साइट पर उनके आसपास हमला करा है, जिससे टेंशन बढ़ गई है। तो टेंशन जब रात को बढ़ी तो गिफ्ट निफ्टी कहां पे है, देखिए गिफ्ट निफ्टी 22,000 के लेवल यानी 23,000 के लेवल को तोड़ चुका है। अगर आप कहते हो -200 पॉइंट भी गिफ्ट निफ्टी रहता है, और जहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कितना है 23,100 पे क्लोज हुआ है हमारा निफ्टी 23,100, तो तब भी 300 पॉइंट का गैप रहेगा, और जो कल मार्केट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा जितना ज़्यादा गैप मिलेगा लोग अपने शॉर्ट भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे कल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, यानी कि जितना गैप के साथ मार्केट खुलेगा उतनी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आप देखेंगे तो फिर दूसरा देखिए, यूएस के मार्केट देखिएगा पेन में आए। मतलब यूएस ही एक्टिविटी कर रहा है, ट्रम्प ही एक्टिविटी कर रहे हैं, और यूएस के मार्केट पेन में है, तो इसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फिर अगर आप देखेंगे तो टेक स्टॉक, आईटी स्टॉक जो सेकंड सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं निफ्टी 50 को, वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि जो टेक के स्टॉक इंटरनेशनल लेवल पे हैं बहुत गिरे हैं, मतलब बहुत ज्यादा गिर गए हैं। आप अगर देखोगे तो आईटी वैसे भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, ऑलरेडी ट्रम्प के टैरिफ हैं, मल्टीपल अपडेट है, लेकिन डॉलर के देखिएगा जो इतना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, उसके कारण आईटी सेक्टर का ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और फिर अगर आप देखेंगे तो जापान के मार्केट तो पूरी तरीके से देखिएगा धराशाही हो गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे धराशाही, यहाँ पे आपको जापान के मार्केट देखने को मिल रहे हैं धराशाही। तो आप देख सकते हो कि इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, कितना ज़्यादा बड़ा असर पड़ेगा कि धराशाही जापान का मार्केट गिफ्ट निफ्टी पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करता है। तो गिफ्ट निफ्टी तो ऑलरेडी 23,000 का लेवल तोड़ चुकी है, तो आप समझ ही सकते हो कि कल कैसा क्या माहौल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिचुएशन और ख़राब कहाँ हो गई, जब एशिया के इतने बड़े बड़े मार्केट भी डूब गए। एशिया में जापान डूबता है समझ में आता है, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता था, बट एशिया के देखिएगा हैंसेंग में भी 2-2.5% की गिरावट हो गई। फिर अगर आप देखोगे फिर चाइना में भी गिरावट हो गई, फिर S&P भी 2.5% गिर गया। तो ये जो पर्टिकुलर पेन आया एशिया का, वो कल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल इंडियन स्टॉक मार्केट पे अभी तक उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट 3:30 पे फ्राइडे को बंद हो गए थे, जिस कारण से इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पे इम्पैक्ट नहीं आया। आप देख सकते हो कि यूरोप के मार्केट भी डाउन है, और काफ़ी ज़्यादा डाउन है, मतलब काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला था। एक टाइम पे तो हीट 5% तक का हो गया था, वैसे तो 2% के डाउन पे बंद हुए हैं, बट हीट बढ़ गया था। तो इस कारण से देखिएगा
कि जब काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिलेगा कल आपको, तो शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। बाकी मार्केट निगेटिव खुलेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।